आदाब, ये आकाशवाणी है। ज़मीर रज़वी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में मालदा टाउन में रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो हावड़ा और गुवाहाटी के दरमियान चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम आसाम का दौरा करेंगे और वहां 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में 2 माओ नवाज मारे गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन से मुताल्लिक नए बोर्ड के मेंबरों का ऐलान किया है, जो गजा तनाज़े को ख़त्म करने की गरज से 20 नुकाती अमन मंसूबे के दूसरे मरहले की निगरानी करेंगे। और भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आसाम और मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर मगरबी बंगाल पहुंच गए हैं। उन्होंने मालदा जिले में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ी हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या के दरमियान चलेगी। जनाब मोदी ने वर्चुअल तरीके पर गुवाहाटी हावड़ा वंदे भारत स्लीपर की भी शुरुआत की। इस गाड़ी के चलने से सफ़र में कम वक्त लगेगा और सफ़र भी आरामदा होगा। हमारे नामा निगार ने कहा है कि इस रेलगाड़ी से आम मुसाफिरों, तलबा, पेशेवर अफराद, माइग्रेंट वर्करों और ताजिरों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मगरबी बंगाल में 3,200 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत के कई रेल और सड़क प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उनकी शुरुआत करेंगे। बाद में शाम को वो आसाम जाएंगे। शाम को जनाब मोदी बोडो बिरादरी के सकाफती मालामाल तारीखी विरसे की तकरीब बागुरुम्बा दुआहू 2026 में शामिल होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर आज़म आज शाम तकरीबन 6 बजे गुवाहाटी के बागेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक रिवायती बोडो सकाफती प्रोग्राम बागुरुम्बा डुआओ 2026 में शिरकत करेंगे। इस मौके पर बोडो बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले 10,000 से ज्यादा फनकार बागुरुम्बा रक्स पेश करेंगे। कल वज़ीर आज़म तकरीबन सुबह 11 बजे नगांव जिले के कालियाबोर में 6,950 करोड़ रुपए की लागत से बने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की भूमि पूजन में शरीक होंगे। ये एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जानवरों के बिला रुकावट आने जाने को यकीनी बनाएगा, जिससे जानवरों और इंसानों के दरमियान तसादुम में कमी आएगी। इससे रोड सेफ्टी को फरोग मिलेगा, सफर के वक्त में कमी आएगी, मुसाफिरों की आमद और रफ्त और माल बर्दारी में इजाफा होगा। गुवाहाटी से अमीनुल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं आसिया मेमुना। बीजेपी ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर मगरबी बंगाल में खुशामद की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इल्ज़ाम लगाया कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला तशद्दुद को हक़ बजानिब करार दे रही हैं, जिसका मकसद रियासत को अलग थलग करना है। उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी के आला रहनुमा पुरतशद्दुद और गैर आइनी तरीके अपनाकर रियासत में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी जामे नज़रसानी के काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि BLO पर दबाव डाला जा रहा है, जिसकी वजह से वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरों पर भी हमले किए जा रहे हैं। SIR बंगाल में भी हो रहा है, उसे रोकने की कोशिश गैर संवैधानिक तरीके से नहीं, हिंसा के माध्यम से ममता बनर्जी जिस प्रकार से कर रही है, चुनाव अधिकारी जो BLO कहलाता है वहां सुरक्षित नहीं है। इतना दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है कि वो मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। मगरबी बंगाल में फॉर्म 7 के सिलसिले में TMC और बीजेपी के दरमियान जारी इल्ज़ाम तराशी के दरमियान भारतीय इंतखाबी कमीशन ने यह वाज़ेह किया है कि एक मखसूस हल्के का कोई भी रजिस्टर्ड वोटर कितने भी फॉर्म जमा कर सकता है। कमीशन ने कहा कि इसकी कोई क़ैद नहीं है कि कोई शख्स कितने फॉर्म जमा कर सकता है। ताहम इस अमल के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अगर कोई शख्स 5 एतराज़ से ज़्यादा जमा करता है तो इस पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर ERO की जानिब से एक लाजमी जायज़ा लिया जाएगा, ताकि इस दावे की कानूनी हैसियत को यकीनी बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ में आज बीजापुर जिले में मुसल्लह अफवाज के साथ एक मुठभेड़ में 2 माओ नवाज मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका टीम माओ नवाजों की मौजूदगी से मुताल्लिक एक खुफिया इत्तला मिलने के बाद जिले के शुमाल मगरबी इलाके में भेजी गई। आज सुबह तलाशी मुहिम के दौरान ये मुठभेड़ पेश आई। सुबह से ही दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। अब जाए वक़ू से 2 माओ नवाजों की लाशें बरामद की गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
इस साल कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया की तकरीबात कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने और भारत की फौजी ताकत और सकाफती तनव्वुर के अनोखे इम्तिजाज की हामिल होंगी। नई दिल्ली में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि इन तकरीबात के जरिए कौमी गीत और आत्मनिर्भर भारत को मुनफरिद खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया की परेड की रिहर्सल की वजह से आज और इस महीने की 19, 20 और 21 तारीख के लिए आवाम के लिए कुछ हिदायत जारी की हैं। इन हिदायत के मुताबिक ट्रैफिक को बिला रोक टोक और खुश असलूबी से चलाने के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:30 बजे तक ट्रैफिक की पाबंदियां लागू होंगी। कर्तव्य पथ और रफ़ी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड और सी हेक्सागोन समेत कर्तव्य पथ को मिलाने वाली अहम सड़कों पर ये पाबंदियां नाफिज रहेंगी। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि ताख़ीर और ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में मुतवक्के तब्दीली से बचने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। बीजेपी ने महाराष्ट्र में 2026 के बल्दियाती चुनाव में शानदार कामयाबी हासिल की है। उसने रियासत भर में 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों में 2,869 सीटों में से 1,425 सीटें जीती हैं। हतमी नतायज के मुताबिक शिवसेना 399, कांग्रेस 324, एनसीपी 167 और शिवसेना यूबीटी 155 सीटों पर कामयाब हुई है। इसके अलावा एनसीपी, एसपी 36, एमएनएस 13 और बीएसपी सिर्फ 6 सीटें हासिल कर सकी हैं। 227 अरकान पर मुश्तमिल बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी ने 79 और उसकी साथी पार्टी शिवसेना ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि शिवसेना यूबीटी 65 और एमएनएस 6 सीटें हासिल कर पाई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम पर एनडीए का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के आवाम का शुक्रिया अदा किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस बात को दोहराया है कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जारी तामीर नौ और तज़ीन नौ के काम के दौरान मूर्तियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। शहरी तरक्की के रियासती वजीर ए.के. शर्मा ने कहा कि मणिकर्णिका घाट इलाके में बुनियादी सहूलतों का फुकदान था, जिसकी वजह से रियासती हुकूमत ने लोगों को ज़्यादा सहूलतें फराहम करने के मकसद से तामीर नौ और तज़ीन नौ का काम शुरू किया। इस तरह के सभी फ़न पारे और मूर्तियाँ महकमा सकाफ़त की जानिब से महफूज कर ली गई हैं और इन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और काम मुकम्मल होने के बाद उन्हें उनकी असल जगह पर दोबारा नस्ब कर दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियाँ जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है इसमें दोबारा से उनको उसी के रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। जो मणिकर्णिका घाट पे मुख्य मंदिर है, वो मसाननाथ भगवान का मंदिर हो या तारकेश्वर महादेव का मंदिर हो, इन सभी मंदिरों को यथावत जैसे अभी है उसी रूप में रखा जाएगा और उनका संरक्षण किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन से मुताल्लिक उस नए बोर्ड के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया है जो गजा जंग ख़त्म करने की खातिर उनके 20 नुकाती अमन मंसूबे के दूसरे मरहले की रहनुमाई करेंगे। ये बोर्ड गजा में हुक्मरानी, इलाकाई ताउन, अज़सर नौ तामीर, सरमायाकारी, माली मावनत और तवील मुद्दती इस्तेहकाम से मुताल्लिक इक़दामात की निगरानी करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, आलमी बैंक के सदर अजय बांगा, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवान और अमेरिका के कौमी सलामती के नायब मुशीर रॉबर्ट गैब्रियल इस बोर्ड में शामिल होंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने पंजाब और हरियाणा में अगले 3 से 4 दिन के दौरान बहुत हल्की बारिश होने की पेशगोई की है। खुसूसी तौर पर आकाशवाणी से बात करते हुए आईएमडी के सीनियर साइंसदान डॉक्टर आर.के. जैनमनी ने कहा कि इस महीने के आखिर में शुमाल मशरक़ी भारत में बारिश होने का कवी इम्कान है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो हावड़ा और गुवाहाटी के दरमियान चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम आसाम का दौरा करेंगे और वहां 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में 2 माओनवाज मारे गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन से मुताल्लिक नए बोर्ड के मेंबरों का ऐलान किया है जो गजा तनाज़े को ख़त्म करने की गरज से 20 नुकाती अमन मंसूबे के दूसरे मरहले की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।